हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉप 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। करना क्या है कि हमें दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिसका सम 27 होगा और प्रोडक्ट जो होगा वो 182 होगा। ठीक है, तो हमें करना क्या होगा कि पहली संख्या हम मानेंगे कि x है, तो लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। यानी हमने क्या किया कि पहली संख्या x मान लिया, और जब पहली संख्या x है तो दोनों संख्याओं का जो योग होता है, सम है, वो 27 बता दिया है। इसका मतलब दूसरी संख्या क्या होगा, 27 माइनस एक्स। देन सेकंड नंबर बी 27 माइनस एक्स। ठीक है, एक संख्या x है तो दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स होगा। अब देखिए इसके बाद फिर क्या बोल रहा था कि दोनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो 182 है। ठीक है, तो हम यानी ए संख्या x है, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स है, तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट, तो यहाँ पर एक संख्या x और दूसरी संख्या है 27 माइनस में x, और दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 182 के इक्वल होगा। ठीक है, अब 182 के इक्वल होगा तो इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 27x माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 182। ठीक है, इन सबको उस तरफ भेजेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर और माइनस में 27x और प्लस 182 इज इक्वल टू में 0। हमने किया क्या है कि इन सभी को इक्वल के दूसरे साइड में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब देखिए हमें क्या करना है कि इसको फैक्टराइज करना है, तो इसके दो फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं कि ताकि ऐड करने पर 27 आए और फिर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 आना चाहिए। ठीक है, तो इसके दो फैक्टर ज्ञात करने हैं, तो इसके एक फैक्टर 14 होगा, दूसरा 13 होगा, जिसको हम ऐड करेंगे तो 27 आएगा और मल्टीप्लाई करें तो 182 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें करना क्या होगा, एक्स स्क्वायर केवल 27 के स्थान पर हम लिखेंगे 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, माइनस में ये 14 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x और प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा 13x और प्लस 182 इज इक्वल टू में 0। देखिए यहाँ पर अगर कॉमन ले तो कॉमन कितना मिलेगा, तो x मिलेगा, केवल x माइनस 14 ये हो गया, और माइनस यहाँ पर कॉमन मिलेगा 13, तो ये हो जाएगा x माइनस 14 और इज इक्वल टू में 0। अब देखिए यहाँ पर x माइनस 14 और x माइनस 14 यानी कि दोनों में x माइनस 14 कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा x माइनस 13। ठीक है, इज इक्वल टू में 0। अब ठीक है, यहाँ पर देखिए x माइनस 14 और x माइनस 13 ये प्राप्त हुआ। देखिए ये इसका और इसका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, इसका मतलब या तो ये 0 है और या तो ये 0 है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, स्टेप बाय स्टेप दोनों को 0 के इक्वल करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, देयर इम्प्लाइड x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आएगा 14, और दूसरा अगर हम क्या करें कि इसको इक्वल 0 के इक्वल करें तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 13 आएगा। ठीक है, अब देखिए x इज इक्वल टू 14 है, यहाँ पर 14 हो जाएगा, दूसरा 27 से सेपरेट करेंगे तो 13 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी जो फर्स्ट संख्या होगी वो 14 होगी, दूसरी संख्या 13, तो लिख देंगे फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा x यानी कि 14, और दूसरी संख्या सेकंड नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स है, तो ये हो जाएगा 27 और माइनस में x यानी 27 में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा यहाँ पर x कितना है 14, तो ये आएगा 13। ठीक है, तो दोनों संख्याएं 14 और 13 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार x की वैल्यू हम 13 लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, तो भी दोनों सेम आएंगे। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है कि एक सर्कल है जिसके क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। ठीक है, तो ये सर्किल हो गया, यहाँ पर इस प्रकार से हमने इसको 4 भागों में बांट दिया, ये हमारा सेंटर होगा। तो ये जो पार्ट है ये सब इसके क्या है, क्वाड्रेंट है, तो हमें इसमें से किसी एक क्वाड्रेंट का एरिया ज्ञात करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके रेडियस को पता करना होगा। तो रेडियस के लिए हमें देखिए यहाँ पर सरकमफ्रेंस दिया गया है, यहाँ से हम रेडियस ज्ञात करेंगे।
सॉल्यूशन सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू होता है 2πr। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कितना 22। अब देखिए यहाँ पर 22 दिया हुआ था सरकमफ्रेंस सर्कल का, और ये हो जाएगा 2πr। यहाँ से हम क्या करेंगे कि 22 ऐसे रहेगा, ये 2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो 22/7 इंटू में r होता है, और 22 से 22 सब्ट्रैक्ट कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा 7, और ये 2 इधर आएगा, अपान में 2 इज इक्वल टू r। ठीक है, यानी जो r की वैल्यू हमें प्राप्त हुई वो 7/2। तो जो दिया गया सर्कल है उसका जो रेडियस हमें प्राप्त हो रहा है वो कितना 7/2। देखिए हमें इसके क्वाड्रेंट को ज्ञात करना है, तो क्वाड्रेंट के लिए क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट इज इक्वल टू θ/360 यानी 360 इंटू में πr²। ठीक है, ये हो जाएगा πr²। अब देखिए यहाँ पर जो एंगल बनेगा थीटा की वैल्यू वो 90 डिग्री लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है, इसको जो 4 भागों में डिवाइड किया गया तो ये जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके स्थान पर यूज करेंगे 90 डिग्री। ये हो जाएगा 90 और अपान में 360 इंटू में पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू r²। r की वैल्यू 7/2 है, तो इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 7/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इससे तो ये कटेगा तो आएगा हमारा 4, और यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा, और अगर कट करें तो यहाँ पर देखिए 2 से इसको कट करेंगे तो ये आएगा 11। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्राप्त होगा 11 7 77, और अपान में 4 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये किसका क्वाड्रेंट का एरिया हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the top foot of the building is 60 degree। तो if the tower is 50 meter high तो find the height of the building। देखिए यहाँ पर एक टावर है, टावर की हाइट बताई गई है 50 मीटर्स है, और ये जो बिल्डिंग है उसकी हाइट हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर हमने HM लिखा है, मतलब h मीटर है। ठीक है, इसकी हाइट अभी हम लेट करेंगे, और यहाँ पर जो ये जो टावर का टॉप है और बिल्डिंग की जो फुट है, यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 60 डिग्री है, और यहाँ पर टावर के फुट से और जो बिल्डिंग की हाइट है यानी टॉप है वहाँ से 30 डिग्री का एंगल बनना है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, इस बिल्डिंग की हाइट ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पहले देखिए यहाँ पर अगर हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल ACD की बात करेंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल ACD में हम tan का प्रयोग करेंगे, तो सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, पहले तो हम बिल्डिंग की जो हाइट है उसको लेट करेंगे, तो लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग बी h मीटर। ठीक है, ये जो हमने मान रखा है लेट किया है कितना h मीटर। अब देखिए इस कौन से ट्रायंगल में, पहले चाहे हम इस ट्रायंगल में प्रयोग करें चाहे इस दोनों में कर सकते हैं, तो इन ट्रायंगल ABC का ही प्रयोग करेंगे, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, ट्रायंगल ABC में क्या होगा, tan 30 अप्लाई करेंगे, तो tan 30 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर, इसके लिए देखिए ये हो जाएगा AB अपान में AC। अब tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और ये AB जो हमने लेट किया है वो H, तो यहाँ पर H हो जाएगा अपान में AC, ये ऐसे रहेगा। AC को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इज इक्वल टू, और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो H√3 आएगा, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। ठीक है, इसी प्रकार अब इस वाले ट्रायंगल में प्रयोग करेंगे, ट्रायंगल ACD में, तो इन ट्रायंगल ACD, जब ACD की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए tan 60 लगेगा, और ये हो जाएगा हमारा CD अपान में AC, तो यहाँ पर हो जाएगा tan 60 इज इक्वल टू में CD और अपान में AC हो जाएगा। 60 की वैल्यू होती है √3, और ये CD है, CD कितना दिया हुआ है तो 50 मीटर्स दिया हुआ है, और अपान में AC हो जाएगा। ठीक है, AC को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा AC इज इक्वल टू में ये √3 इधर आ जाएगा, यानी 50 अपान में
√3। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से देखिए इसका एक साइड ये AC है और यहाँ पर भी एक साइड क्या है AC, यानी एक साइड दोनों का इक्वल है, तो ये भी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। तो इसी प्रकार फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 हम क्या लिख सकते हैं, 1 and 2 वी हैव इक्वेशन 1 हमारा देखिए कहाँ पर है, ये AC इज इक्वल टू H√3 और ये है AC इज इक्वल टू प्लस, तो हम क्या करेंगे H√3 इज इक्वल टू में ये हो जाएगा 50 और अपान में √3। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए H को हम क्या करें, H इधर रहेगा, इसको इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा 50 और अपान में √3 में जाकर के ये √3 मल्टीप्लाई होगा तो √3 इंटू में √3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 50 तो ऐसे रहेगा और अपान में √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, इसको अगर हम डिवाइड करना चाहें तो 3 बन जाए 3 और 2 बचेगा 3 6 या 18 और फिर 2 बचेगा, यही 3.6 सेंटीमीटर लगभग आएगा। यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, नहीं मीटर में दिया हुआ है, तो इतना आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारी हाइट हो गई किसकी, बिल्डिंग की। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4, P एंड 1, 0 इज 5 देन द वैल्यू ऑफ P इज। तो हमें क्या करना है कि वैल्यू ऑफ P यानी P की वैल्यू ज्ञात करनी है। 2 पॉइंटें दिए हुए हैं, एक 4, P, दूसरा है 1, 0। तो हमें और इसके बीच की जो दूरी है वो 5 है, तो हमें P की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए फार्मूला क्या होता है कि जो फार्मूला होता है ब्रेक AB इज इक्वल टू, जैसे 2.1 हमारा, इसको हम इसका नाम दे रहे हैं ये यानी 4, P और दूसरा पॉइंट है B जिसका ये 1, 0 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालना, तो इसके लिए फार्मूला होता है AB इज इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यहाँ पर देखिए ये होता है हमारा x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। तो a भी हमारा पहले से दिए रखा है कितना 5, तो ये 5 हो जाएगा, रूट है यहाँ पर तो रूट लगाएंगे और x2 माइनस x1, तो x2 हमारा है 1 और माइनस में 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 है 0 और माइनस ये हो जाएगा कितना y1 की वैल्यू कितनी है P, तो ये हो जाएगा P का स्क्वायर। तो 5 इज इक्वल टू में रूट में -3 का स्क्वायर और प्लस ये -P का स्क्वायर यानी कि P स्क्वायर। देखिए इस रूट को हटाना है तो दोनों तरफ हम इसका स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25 इज इक्वल टू में इधर बचेगा -3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस P स्क्वायर। ठीक है, P को इधर भेज देंगे, 9 को इधर भेजेंगे तो ये आएगा 25 माइनस 9 इज इक्वल टू P स्क्वायर। अब देखिए 25 से 9 को सेपरेट करेंगे तो बचेगा 16 इज इक्वल टू में P स्क्वायर। ठीक है, और P स्क्वायर यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू प्लस माइनस √16 यानी कि प्लस माइनस कितना हो जाएगा 4, तो P की जो वैल्यू प्राप्त हुई प्लस माइनस 4 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू में -14 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। देखो करना क्या है कि इक्वेशन दो ठो दिए हुए हैं, जैसे 2x प्लस 3y और प्लस इज इक्वल टू में 11, तथा दूसरा जो इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू में -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो हमें क्या करना है m की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3, जहाँ पर y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है mx प्लस 3। ठीक है, तो पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 11, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू में -24, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके एक इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है y इज इक्वल टू mx प्लस 3, यहाँ से हमें m की वैल्यू ज्ञात करना है, इसको हम इक्वेशन 3 मान ले रहे हैं। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या करना है, देखो यहाँ पर ये 2x है, यहाँ पर 2x, तो यानी कि दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा केवल y बचेगा, यानी कि सब्ट्रैक्टिंग
सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, ठीक है। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 11, यहाँ पर 2x माइनस 4y इज इक्वल टू में माइनस 24, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करना, यहाँ माइनस लगाएंगे, पहले से माइनस से प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो गया, ठीक है। ये दोनों तो कट जाएंगे, यहाँ पर इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 7y, और इसको जब ऐड करते हैं तो प्राप्त होता है कितना 35। अब यहाँ से y इज इक्वल टू 35 और अपान में 7, यानी y की जो वैल्यू प्राप्त हुई वो हमें प्राप्त हुआ 5, ठीक है। अब y की वैल्यू चाहे हम इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3 इंटू में y के स्थान पर 5 इज इक्वल टू 11, तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू में 11, यानी 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15, तो 2x इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा -4 और x इज इक्वल टू -4 अपान में 2, तो x इज इक्वल टू आएगा -2। ये सभी वैल्यू पुट करना है, x और y की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करके हमें m का मान ज्ञात करना है। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 3 वी गेट, ठीक है। इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो 3 इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस 3, तो y की वैल्यू 5 इज इक्वल टू में x की वैल्यू अभी प्राप्त हुआ 2, तो ये हो जाएगा -2m प्लस 3, ठीक है। तो -2m इज इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे तो 5 माइनस 3 हो जाएगा, यानी कि -2m इज इक्वल टू 2 बचेगा, तो m इज इक्वल टू आएगा -1, ठीक है। और हमें m की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ।